राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक महात्म अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्याय मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, निजम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अंत ये बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिकेय व्रत करने चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करते, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अंत दांत और जीव को भी पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतों तोड़ने चाहिए। हे वस्तुपते, आप मुझे आजू कीर्ति, तेज प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करके वृक्ष के बाहर अगुल के दातुन लें। दूध वाले वृक्षों के दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धारण ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवोल्यों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को श्री भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैंकुंठ या जोगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, दतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कंद, ग्रीष, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निषिद्ध है, उनसे उनकी का पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया जानता हूँ, ना भक्ति से विहीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूर्ण करो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात सांडाश प्रणाम करके भगवद कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार
कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत मुक्ति धाम में पहुंचते हैं। और हमें कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदाना करता रहना चाहिए। 5वां अध्याय समाप्त। हे प्रभु, जो ये कथा सुन रहे हो, जो hunगारा भर रहे हो और जो पढ़ रहे हो, उन सभी का कल्याण करना। राधे राधे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।